आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो अभी हमने 2-3 डेरिवेशन करे हैं। पहले मैं उनके फॉर्मूला लिख देता हूं। पहला है रेफ्रैक्शन फॉर्मूला, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। रेफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है स्फेरिकल सरफेस का? n अपॉन v माइनस n अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। एक तो इस पर करेंगे, है ना। दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ये क्या है? 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन एक, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और एक तीसरा फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। चलो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। पहला न्यूमेरिकल लिखो। लिखो, पहला न्यूमेरिकल लिखो, आसान सा है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेस आर 10 centimeter and 50 centimeter respectively. Both are in contact. An object is placed at 25 centimeter distance from this combination. Find the position of imaginary object. Find the position of image of the object. ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका 21 के बोर्ड एग्जाम में आया था, जो इस साल एग्जाम हुए थे अभी, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए एग्जाम दिए थे। क्वेश्चन क्या है? फोकल लेंथ है एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस की। कॉन्वेक्स की 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव की 50 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। अब यहां से उसने क्वेश्चन को चेंज करके हाई स्कूल में पहुंचा दिया। 10th में आपने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपसे और पूछी क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ की बात रही, फोकल लेंथ कितनी दे दी उसने? फोकल लेंथ दे दी आपको 2, और उसने कहा कि लेंस कैसे रखे हैं? कंबाइंड रखे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हम इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड कर लें। अगर हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिल जाएगी तो एक फोकल लेंथ हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए फोकल लेंथ ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस प्लस होती है हमेशा 10 सेंटीमीटर, हमने F1 ले लिया। F2 -50, क्यों? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है। उसके बाद उसने कहा इमेज डिस्टेंस U होती है, वो कितनी दे दी? 25। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होती है? माइनस होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही है। अब क्या करें? पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड कर लें। फोकल लेंथ ऑफ दी कॉम्बिनेशन, पहले फाइंड कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। क्या है? 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्वल 1/10 प्लस 1/-। अब ये जो माइनस आया इसने क्या कर दिया? वो प्लस को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल 1/10 माइनस 1/। एलसीएम कितना आ गया भाई? 50। एलसीएम कितना आ गया? 10 5 जा, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर 1। 5 में से 1 4/, या 2 2 जा और 220। फोकल लेंथ आ गई 25/2, या फिर ऐसे कह दो 12.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस में आई? प्लस में। फोकल लेंथ किस में आई है? इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? कॉम्बिनेशन वर्क एज कॉन्वेक्स लेंस। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर फोकल लेंथ प्लस में आ रही है तो किसकी तरह वर्क कर रहा है? कॉन्वेक्स की। अगर यही फोकल लेंथ किस में आती? माइनस में, तो किसकी तरह वर्क होता? कॉनकेव की तरह। सही है। अब फोकल लेंथ मिल गई, फाइंड क्या करना था? इमेज डिस्टेंस। तो बाय द लेंस फॉर्मूला, बाय द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना? 25/2। 1/v फाइंड करना है और u माइनस का 20। अब ये 2 कहाँ जाएगा? ये हो गया 2/25, ये हो गया प्लस 1/v को ऐसे लिखा रहने दो। 2/25 के पास कौन पहुंचेगा? 1/25। अब जब इस तरह से होता है, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही। तो 2 में से 1, v कितना आ गया? यानी आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 25। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। तो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। ए कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस ऑफ 1.5 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5 refractive index has a focal length, has a focal length of 20 centimeter, 20 in air. State the focal length, state the focal length and nature of the lens when it is placed in a liquid of refractive index 1.6
1.6। अपने यहाँ कितने डेटा आई है उसमें? 10। कोई बात ना, ये पार्ट तो कटेगा, ये तो कटेगा मैंने 14 तारीख आई है और आपका बहुत कम है। किसे जिताओगे? चलो ऐसा करें अब देखो इसमें क्या है, एक कॉनकेव लेंस है आपका जिसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5। 1.5, जो कहाँ पे रखा हुआ है एयर में। कहाँ पर रखा हुआ और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है तो पहले इतना लिख देते हैं, ANG आपको दे रखा है कितना 1.5। जी का मतलब गिलास, ए का मतलब एयर। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस क्यों लिखा क्योंकि कॉनकेव है। कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। हमसे जो उसने कहा स्टेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1. तो वो कह रहा है कि फोकल लेंथ बताओ, कब बतानी है, जब हम उसे कहां प्लेस कर रहे हैं, एक ऐसे लिक्विड में जिसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.6। तो पहले इसे लिख लेते हैं, बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला। भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है लेंस मेकर जिसमें फोकल लेंथ वगैरह दे रखी है, ठीक है। एक लेंस मेकर ही तो है। लेंस मेकर क्या है 1/f इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/- ANG। अब यहाँ पर ध्यान दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो उसने कोई बात कही नहीं, तो इन्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने देना है। 1/f की जगह कितना रख देंगे -20 और फिर इसकी जगह 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आया माइनस का इतना ही सेम और इसमें से बचा 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। कुछ करना है इसका, इसे पॉइंट को हटा दे तो कितना आ जाएगा 10 2 जा और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी तो आ गया 1/- माइनस का 1/r1 माइनस 1/। चाहे इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, चाहे ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब जब उसने दूसरी बात कही, उसने उस लेंस को रख दिया है एक ऐसे लिक्विड में जिसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है कितनी 1.6। अब जो आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखी है वो दे रखी होगी किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा एयर के। जो भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दी होती है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो किसके रेस्पेक्ट में होती है एयर के। यानी आपको दे रखा है ANL कितना 1.6। ए क्या है एयर, एल क्या है लिक्विड। अब उसने कहा जब आप व्हेन लेंस प्लेस्ड इन लिक्विड, जब आपने लेंस को लिक्विड में प्लेस्ड कर दिया तो लेंस कहां पर है लिक्विड के अंदर, और लेंस के आउटर मीडियम क्या है अब लिक्विड। तो जो लाइट रे ट्रेवल कर रही होंगी वो किधर ट्रेवल कर रही होंगी लिक्विड टू गिलास, लिक्विड टू लेंस में तो जा रही है, तो लिक्विड से किस में जा रही होंगी गिलास में। यानी आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसकी चाहिए अब गिलास की। किसकी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में लिक्विड के रेस्पेक्ट में। भाई पहले लेंस कहाँ रखा था एयर में, एयर। अब जो गिलास है लेंस, उस लेंस का आउटर मीडियम एयर है, लाइट रे ट्रेवल कर रही थी एयर टू गिलास। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स गिलास की किसके रेस्पेक्ट में एयर के, वो हमने सोल्व कर लिया। लेकिन अब लेंस को कहाँ प्लेस कर दिया लिक्विड में। जब लेंस लिक्विड में प्लेस कर दिया तो गिलास, लेंस तो गिलास से बना हुआ है, अब उस गिलास के अराउंड में जो मीडियम है वो क्या है लिक्विड। तो लाइट रे जो लेंस में ट्रेवल कर रही होंगी वो किधर से किधर जा रही होंगी लिक्विड टू गिलास, लिक्विड टू। यानी अब हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो गिलास की, बस किसके रेस्पेक्ट में लिक्विड के। यानी हमें क्या चाहिए LNG,
क्या चाहिए? LNG, गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने तुम्हें बताया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही होती है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे। तो ANG और ANL तो है हम पे। ANG कितना है हमारा 1.5 और ANL कितना है 1.6। ये तो है हमारे पास। ANG कितना है 1.5, ANL कितना है 1. फिर से लगा दो लेंस मेकर फॉर्मूला बाय दी लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें हमें फोकल लेंथ बतानी है, इसे लिख देंगे 1/f डैश। ANG की जगह क्या लिखा जाएगा LNG -1 1/r1 -1/r2। सही है। 1/f डैश इक्वल LNG कितना है 1.5 अपॉन 1.6 माइनस और 1/r1 माइनस 1/r2। ये कहीं दिख रहा है कहीं लिखा हुआ? ये रहा। और इसके इक्वल कितना है -1/10 -1/, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1। हमने पहली इक्वेशन का यहाँ पे क्या कर लिया यूज कर लिया और जो 1/r1 माइनस 1/r2 आया था उसकी जगह पे यहाँ रख दिया। अब कुछ करना है इसमें सॉल्यूशन कर लो बस। 1/f डैश इस ब्रैकेट में 1.6 क्या हो जाएगा LCM, यहाँ से आएगा 1.5 माइनस 1.6। कुछ नहीं है, देखो इसके अपोन में 1 है, जिसके अपोन में 1 होता है तो उसके एलसीएम में जो नंबर दूसरे के साथ है वही हो जाएगा। यस सर। ये एलसीएम हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई और बाहर क्या लिखा हुआ है -1/10। 1.5 में से 1.6 माइनस करा कितना आया 0.1 माइनस का और -1/10। अब ये माइनस ये तो होगा प्लस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, कितना बचा 1/160 इतना ही तो बचा। और इसके इक्वल में करते तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 160 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई 160। अब नेचर और पूछिए उसने, फोकल लेंथ तो हमने बता दी, नेचर क्या है कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ प्लस में हो गई तो लेंस किसकी तरह वर्क करने वाला है अब कॉन्वेक्स लेंस की तरह। क्लियर है दोनों न्यूमेरिकल्स, उतार लो। हो गई स्टार्ट। चलो क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम with the help of the diagram find the position and height of image बोतल कहाँ बोतल दी of object AB डायग्राम ये है भाई। n2 इक्वल टू 4/3 n1 इक्वल टू 1। ऑब्जेक्ट AB जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको इमेज की चीज बतानी है, पोजीशन की इमेज कहां पर बनेगी। तो ये क्वेश्चन जो है सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस भी कौन सी है आपकी कॉनकेव। स्फेरिकल सरफेस भी कौन सी है
कोण के। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया था उसमें लिखवाया था n2 n1, मैंने ये भी लिखवाया था आपको n2 n1, याद है। और यहाँ पर क्या था n2 माइनस n1, ऐसे भी था n2 अपॉन r1 माइनस n1 अपॉन r1, ये भी था। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले समझ लो ए बी क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, इसे डिनोट करते हैं ओ से। तो ओ कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। सी पोल से सी तक डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कितनी है, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, लाइट ट्रेवल की अपोजिट डायरेक्शन है तो -20 सेंटीमीटर। ए क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, तो ये हो गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। बाय द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, बाय द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला n अपॉन v माइनस n अपॉन u इक्वल टू n माइनस n अपॉन ये n2, ये n1, ये n2, ये n1, सही है। अब देख लो n2 कितना है 4 अपॉन 3 अपॉन v हमें फाइंड करना है, इमेज की पोजीशन ही तो बतानी है। n1 1 अपॉन u कितना माइनस का 40 इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइनस 1 और r कितना है माइनस का 20, सही है। ये हो जाएगा यहां से 4 अपॉन 3 v माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 40, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 20, 4 अपॉन 3 v इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, 23 जा 60 और 1 अपॉन 40 इधर जाकर माइनस 4 अपॉन 3v इक्वल, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, कितना आएगा एलसीएम इनका 120, कितना आएगा 62 जा 120 40 3 जा 4 अपॉन 3v इक्वल माइनस 5 अपॉन 120, इसे इससे 3 से कैंसिल कर लो, 3 से कितनी बार कट गया 5 और ये 5 से 4 8 जा 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 30, v कितना आ गया माइनस का 32 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो मिल गई कितनी 32। अब बतानी है हाइट, तो आपने 10th में ये भी पढ़ा होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, और लेंस है एक मिरर के लिए होता है और एक लेंस के लिए। फॉर्मूला होता है आई अपॉन ओ इक्वल वी अपॉन यू, लेंस के लिए प्लस होता है और मिरर के लिए यहाँ पे माइनस होता है। आई हमें फाइंड करना है, ओ कितना है 1, वी कितना आया माइनस का प्लस का माइनस का 32 और यू कितना है माइनस का 40, 8 4 जा और 8 5 जा, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस आंसर। ये तो हो गई उसकी हाइट, इमेज कितनी हाइट की बनी 0.8 सेंटीमीटर की, और कितनी डिस्टेंस पर बनी 32। भाई अगर यहां से डायग्राम में देखें ये इस तरह से लाइट से ट्रेवल कर रही है, अब यहां पर कौन होगा नॉर्मल होगा, सही है। अब लाइट रे बाइंड किधर होने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, इधर बाइंड हो गई, इसे पीछे हटा दिया, तो यहाँ पर इमेज बनी नहीं बनी, और जिसकी हाइट कितनी हो गई 0.8 सेंटीमीटर। एक कहां से चलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से, तो इसे ऐसे दिखा दो थोड़ा सा और, यहाँ पर जो इमेज बनेगी जहां कट होगा वो क्या होगी, अरे वही गलत हो गया, एक चलती है इसमें इससे ये बनी, सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर में चलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां चलती है मिरर में, और लेंस में कहां से चलती है ऑप्टिकल सेंटर से, सही है। यस सर, समझ में आया, बताओ बंद।